इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ासतौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, इस्लामी महीनों के अंदर जो 12 महीने हुआ करते हैं, उस महीने का 11वां महीना शुरू हो चुका है। इस्लामी साल जो है, साल के 12 महीने और साल के 12 महीनों के अंदर 11वां महीना शुरू हो चुका है, ज़िलक़अदा का महीना। इसके बाद जो महीना आता है वो ज़िलहिज्जा का महीना होता है, जो हज का महीना होता है, जिसमें हाजी हज को अंजाम देते हैं। और ये हज का जो सारा सिस्टम जो काम होता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो घर है, खाना काबा है, ये तमाम अमाल वहाँ पे अंजाम दिए जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको हज के बारे में, उम्रे के बारे में बताऊँ, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा, ये 2 ऐसे मकामात हैं जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। इनकी अज़मत, इनकी तारीख़, इनका मकाम व मर्तबा क्या है शरीयत के अंदर, एक हल्का सा खाका इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें तमाम बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रूए ज़मीन पे जिस पे आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस पे आप चलते फिरते हैं, कमाते हैं, और यहीं पे जो है मरने के बाद दफन भी हो जाते हैं, इस ज़मीन पे अल्लाह का सबसे पहला घर खाना काबा है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले खाना काबा को वो मकाम अता किया कि सबसे पहले जो घर हुए ज़मीन पे बनाया गया वो खाना काबा बनाया गया। कुरान को पढ़े, सूरह इमरान को आप 4 पारे का पहला पेज पढ़ें आप। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, अल्लाह का सबसे पहला घर जो इस ज़मीन पे बनाया गया वो खाना काबा है। मुबारकन, बरकतों वाला है, यानी अल्लाह की बरकतें वहाँ नाज़िल होती हैं। वह हुदन, हिदायत है, लिल आलमीन, सारे जहान के लिए। फ़ीह आयातुम बय्यिनात, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहीम भी उसी के अंदर है। और सबसे बड़ी खूबी खाना काबा की, वमन दखलहु कान आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमान में, शांति में आ गया वो इंसान। तो मालूम ये हुआ सबसे पहला घर जो वो ज़मीन पे बनाया गया वो खाना काबा है। और इस घर में जाने के बाद आदमी अमन, सुकून और चैन की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, सुकून में आ जाता है। इन लोगों के तजुर्बे बताते हैं कि जब इंसान हिंदुस्तान से किसी दूसरे मुल्क से सऊदी अरब खाना काबा के अंदर दाखिल होता है, हमारे भी लोगों से बातचीतें हुई जिन्हें बड़ी बड़ी टेंशनें थी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, हरम के अंदर दाखिल होने के बाद वो सुकून उनको हासिल हुआ कि बेचैनी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, परेशानी क्या होती है, गम क्या होता है, दुख क्या होता है, और पीछे जो बच्चों को छोड़ के आए उनकी मोहब्बत क्या होती है, कुछ नहीं याद, कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जहन से निकाल के अपने घर के अंदर ऐसे सुकून की ज़िंदगी अता करता है कि आदमी का मन चाहता है कि यहाँ से जाए नहीं है बस।
जो लोग पीछे गए, ये जो लोग अब जा रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि खाना काबा के अंदर अल्लाह ने कितना सुकून रखा हुआ है। ये खाना काबा एक ऐसा मकाम है जिसकी अल्लाह ने कुरान मजीद में कसम खाई है। और जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की कसम खाता है तो उसकी अज़मत, उसके मकाम को वाज़ेह करने के लिए। दुनिया में कितने नबी आए? तकरीबन 1,24,000। अल्लाह ने हर नबी का जिक्र किया कि हमने नबी को फ़ना बस्ती के अंदर नबी बना के भेजा, फ़ना को हमने उनका बनाया, फ़ना को उनका बना दिया। जब नबी के नबी होने की बात आई तो अल्लाह ने कसम खाई आपकी रिसालत की, फ़ना रब्बी का, नबी तेरे रब की कसम, ये मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि तुझे अपने झगड़ों में इंसाफ करने वाला ना मान ले। तो अल्लाह जब कसम खाता है तो किसी अहम चीज़ की या किसी चीज़ की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए। यूँ तो वो जब चाहे जिसकी चाहे कसम खा सकता है, ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते, उसे वो मालिक है, खालिक है। तो अल्लाह ने खाना काबा की कसम खाई, ना उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस अमन वाले शहर की, इस शहर की जो अमन वाला है। सूरह 3 पढ़िए, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिन अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम। ये मक्का अल्लाह का ऐसा घर है जहाँ पे अमन है, सुकून है, शांति है। हमें ये भी जानना चाहिए। बस हम ये सोचते हैं कि खाना काबा जो अल्लाह ने बनाया है हज के लिए बनाया हुआ है और वहाँ जाएंगे तो मस्जिद नबी जाएंगे, बस यही हमें पता है। मदीना है क्या, मक्का क्या है, इनका मकाम व मर्तबा क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। मक्का एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह जिससे रसूल अकरम को इंतहाई मोहब्बत थी। जब रसूल अकरम को कुफ़ार मक्का ने वहाँ से निकाला, हिजरत पे मजबूर कर दिया, आमादा कर दिया, तो रसूल अकरम जाते जाते खाना काबा से, मक्का से ये कहते हुए जा रहे थे, ए मक्का, अल्लाह की कसम तू मेरे नज़दीक बड़ा पसंदीदा है। अगर यहाँ के रहने वाले मुझे ना निकालते तो मैं यहाँ से कभी ना जाता, तुझे कभी ना छोड़ता मैं। रसूल को मक्का से इतनी मोहब्बत थी। आपका वतन था और वतन से मोहब्बत होनी भी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मक्का के बारे में पढ़े सूरह इब्राहीम, व इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से, रब से कहा, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ए परवरदिगार इस अमन, इस जगह को, इस शहर को अमन वाला बना दे। पैगंबर दुआएं कर रहे हैं। आगे आपने कहा वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, और आने वाले वक्त में, आने वाली ज़िंदगी में मुझे भी, मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचाना, बुतों की परस्ती से बचाना। आज ज़िम्मेदार गार्जियन अपने बच्चों के हक़ में ऐसी दुआएं नहीं करते, बल्कि उन्हें और बिदअत की तरफ, शिर्क की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर दुआ कर रहे हैं, अभी बच्चे हुए नहीं, आए नहीं, अभी पहले से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे भी, मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचा लेना। खाना काबा जो यमन वाला शहर है, यहाँ पर 360 थे, रसूल अकरम ने सबको वहाँ से हटाया अल्लाह के हुक्म से। खाना काबा एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जहाँ पर नमाज पढ़ना बड़े सवाब का काम है। एक नमाज खाना काबा की, एक लाख नमाज खाना काबा से हट के दूसरी मस्जिदों की, वो खाना काबा की एक नमाज ज़्यादा पसंदीदा है। ये मकाम है अल्लाह के घर का। लोग जाते हैं, सोचते हैं मदीना चलो, मदीना, सब कुछ मदीना में रखा हुआ है। मदीना की फजीलत है अपनी जगह पर, इंशाअल्लाह बताएंगे वो भी आपको। लेकिन जहाँ पर नमाज का इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम हो, लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाके नमाज़ें पढ़ते हैं। ये अफसोस की बात है। ये रसूल अकरम ने फरमाया, खाना काबा अल्लाह का ऐसा घर है जहाँ पर पढ़ी गई एक नमाज खाना काबा के अलावा दूसरी मस्जिदों के अंदर पढ़ी गई 1 लाख नमाज़ों से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पसंदीदा है। आदमी मक्का पहुंच जाए और खाना काबा के अंदर नमाजें ना पढ़े, कितना बदनसीब वो आदमी है। तो जो आदमी हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, कोशिश ये करें कि ज़्यादा वक्त अपना खाना काबा के अंदर गुजारें, यानी जब तक वो मक्का में रहें
मक्का में मुकीम रहें 5 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी उनको वक्त मिले, तो कोशिश ये हो कि उनकी नमाजें खाना काबा के अंदर अदा हो। जब आदमी इतने पैसे खर्च करके जा रहा है तो क्यों ना मेहनत करे, क्यों ना कोशिश करे, करनी भी चाहिए। तो ये एक हल्का सा खाका मक्का का था। आइए मदीना को देखते हैं। मदीना एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जहाँ से रसूल अकरम ने हिजरत के बाद आप वहाँ पहुँचे और मदीना के हक़ में आपने दुआएं की। हदीस सुने आप, रसूल अकरम ने फरमाया इन्नहा तय्यबा, ये मदीना पाक जगह है, पवित्र जगह है ये। व इन्नहा तनफिल खबसा कमा तनफिल नारु खबसन फिज़्ज़ा, और ये मदीना गंदगी को ऐसे छाट देती है, या गंदे इंसानों को, गंदे लोगों को, जिस तरीके से आग जो है चांदी के जंग को छाट देती है। ये मदीना की खूबी और क्वालिटी है। मदीना के अंदर अगर बदमाश किस्म के लोग आ भी गए, मक्कार किस्म के लोग नुकसान पहुंचाने के लिए, मदीना की खूबी अल्लाह ने रखी है कि मदीना इन सबको छाट देगा, ऐसे जैसे चांदी के ऊपर से जंग को उतार दिया जाता है आग के ज़रिए से, ऐसे मदीना छाट देगा मुनाफिकों को, बुरे इंसानों को, बुरे लोगों को। ये मदीना की क्वालिटी, मदीना की खूबी है। ये रसूल अकरम की दुआ मदीना के बारे में, ऐसी दुआ जो आपने मक्का के बारे में भी नहीं की है। दुआ तो की मक्का के बारे में आपने, लेकिन जैसी दुआ आपने मदीना के बारे में की, जामे दुआ, ऐसी दुआ आपने मक्का के बारे में नहीं की। आपने अल्लाह से खिताब किया, मुखातब हुए और ये कहा परवरदिगार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मक्का को, खाना काबा को अमन वाला करार दिया, यहाँ के हक़ में दुआएं की। मैं तुझसे मदीना को हुर्मत वाला करार देता हूँ, मैं मदीना की हुर्मत को बाकी रखता हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मक्का के बारे में की थी, मैं मदीना के बारे में उससे दोगुनी दुआ तुझसे करता हूँ, यानी जितना मक्का वालों को मिले उससे दोगुना मदीना वालों को मिले। ये दुआ रसूल अकरम ने मदीने वालों को हक़ में की थी। आज आप देख लें वहाँ पे अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की बरकतें मक्का के अंदर भी हैं, इनकार नहीं है, लेकिन मदीना में आप देखें वहाँ की खुशहालियाँ, मदीना के अंदर वहाँ के इंसानों के अंदर नरमी, नरम मिजाजी, लोगों से मोहब्बत, ये रसूल अकरम की दुआ का नतीजा है। मदीना एक ऐसा शहर है, अगर कभी किसी इंसान को, किसी आदमी को वहाँ बसने का मौका मिल जाए, वहाँ जाकर, तो आदमी वहाँ से वापस ना आए। अल्लाह की कसम वापस आ गया वहाँ जाने के बाद तो बड़ा बदनसीब है वो आदमी। रसूल अकरम ने फरमाया मन इस्तताअ अन तमूता बिन मदीना फलयफअल, जिस आदमी के अंदर ये ताकत हो कि उसकी मौत मदीना में आ सकती है तो उसे मदीना में मरना चाहिए। फ़इन्नी अशफ़अ मिमन यमूत बिहा, मैं उस आदमी के हक़ में सिफारिश करूँगा जिसकी मौत मदीना में वाक़ होगी। अल्लाह ने आपको मौका दिया मदीना में रिहाइश का, आप वहाँ ठहर गए जाके, यानी हमेशा के लिए। आप काम पे गए थे, पता चला कि आपको जगह जगह अपने मकान ढूंढने नहीं मिले, मदीना के अंदर आपकी शिफ्टिंग हुई, आपको वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम मिल गया। अब आप मदीना को ना छोड़ें, वही रहे यहाँ तक कि मौत वाक़ हो जाए आपकी, तो रसूल अकरम मदीना के अंदर मरने वाले आदमी के हक़ में सिफारिश करेंगे। और ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि रसूल क़यामत के दिन उस आदमी के हक़ में सिफारिश फरमाएंगे जिसकी मौत मदीना में वाक़ हुई हो। ये बड़ी फजीलत है। मदीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर ईमान सिकुड़ जाएगा। आज लोग वहाँ के रहने वालों को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि वहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, यूँ होते हैं, ऐसा होते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। कभी आपने जाके देखा, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? आप यहाँ हो, वो वहाँ पे है, आपको जैसा दिखा दिया गया, जैसा बता दिया गया, ऐसा मान लिया। भाई जब से लॉकडाउन हुआ था क्या क्या दिखाया गया आपको, आपने माना? सब नहीं माना, लेकिन बाद में पता चला बहुत सारी चीज़ें झूठ थी। तो जो आपको दिखाया जाता है आप उस पर यकीन करते हो। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबय्यिन फतबय्यनू, कोई भी खबर आपके पास आए तहकीक कीजिए उसकी पे में, कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने में आप किसी के बारे में बददुआ नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर या किसी को नुकसान पहुँचा दो। तो यही होता है, आदमी बग़ैर तहकीक के बस सामने वाला एक बात कहता है, उसके जहन में बिठा देता है और वो कहता है वाकई बात सही है इनकी, और अपने दिल के अंदर खामखा बदगुमानी पैदा कर लेता है। बदगुमानी बड़ा गुनाह है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा गुनाह कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन
ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, ये बदगुमानियाँ बड़ा गुनाह होती हैं। तो शरीयत ने इससे मना किया है। तो मदीना एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर है जहाँ पर ईमान सिकुड़ जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल ईमान न यअरज़ुल मदीना कमा तअरज़ुल हय्या मा जुरिया। ईमान मदीना में ऐसे सिकुड़ जाएगा जिस तरह से सांप अपने बिल में जाने के बाद सिकुड़ जाता है। आज जो ईमान आपके पास है, जिस ईमान को छीनने की कोशिशें हो रही हैं, आपके ईमान को आपसे छीना जा रहा है, आपकी बच्चियों को तो बेदीन बना दिया गया, बेईमान बना दिया गया, आपको कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से आपको भी बेईमान बनाने की कोशिशें और साजिशें हो रही हैं, लेकिन आपको फिक्र नहीं है, आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आपका जो मामूम है वो ये है बस कि आज जुमा का दिन है, चलो इमाम साहब का खुतबा सुनना है, खुतबे में क्या बातें होंगी वो सुनने के बाद जैसे गेट से बाहर होंगे उन बातों को यहीं छोड़ के आप अपनी दुनिया की ज़िंदगी में मगन हो जाओगे। कोई भी बात सुने तो अमल के एतबार से सुने। अहमद इब्न हम्बल से सवाल हुआ था इसलिए कि हज़रत अना आपको इतनी हदीसें याद कैसे हैं, आपको इतनी सारी हदीसें याद कैसे हो जाती हैं? फरमाया करते थे, जब तक किसी एक हदीस पे अमल न करने दूसरी हदीस को नहीं लेते, फिर उस पर अमल करते हैं, फिर तीसरी पे अमल करते हैं। इस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर हदीसों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। ये हमारे असनाफ का मामूम था। मदीना के अंदर मस्जिद नबवी, बड़ी प्यारी मस्जिद, रसूल अकरम की बनाई हुई पसंदीदा मस्जिद, जिसको आपने अपने हाथों से तामीर किया, अपने हाथों से बनाया। आपने फरमाया, मेरी ये मस्जिद, इसके अंदर नमाज पढ़ना बड़े सवाब का काम है, लेकिन इतना नहीं जितना खाना काबा का है। मस्जिद नबी की 1% नमाज, खाना काबा की 100% नमाज है, इतना बड़ा अंतर है दोनों के अंदर। रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से 1000 नमाजों से बेहतर है, सिवाय खाना काबा के। खाना काबा को छोड़ दीजिए, बाकी और मस्जिदों के मुकाबले में मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ना ज़्यादा पसंदीदा है। अब आदमी हज पे जा चुके हैं, अब उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम मदीना के अंदर हैं तो हमारी नमाज़ें ज़्यादा मस्जिद नबी के अंदर हो, वहाँ दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से नूर मंगाएं, और कोशिश ये करें मस्जिद नबी के अंदर जो रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, जो जन्नत का एक टुकड़ा है, क्यारी है, वहाँ पर कोशिश करें वहाँ पहुँचने की, वहाँ दुआ मांगने की, वहाँ पे अल्लाह से गिड़गिड़ाने की। ये मौके कभी कभी आते हैं इंसानों के पास। अगर अल्लाह ने मक्का को एक अहमियत वाली जगह बनाई है तो मदीना को भी अल्लाह ने बहुत सारी फजीलतें दी हैं। प्यारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी जगह है जो अल्लाह ने प्यारे हबीब को, प्यारे रसूल को अता फरमाई, जहाँ पर नमाज़ें पढ़ना, जहाँ पे दुआएं करना बड़ी किस्मत वालों का काम है। लेकिन होता क्या है, आदमी मदीना पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद वहाँ भी बदमाशी की सोचता है, ये रसूल अकरम का मकाम घर है, इससे चिमट जाऊँ, यहाँ पे धागा बांधूँ, यहाँ से कुछ मिट्टी मुझे मिल जाए, यहाँ से ऐसा हो जाए मेरे तो भाग खुल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अरब वाले उठा के अपने पास रख लेते सब कुछ, अपने अपने घरों में किसी को ना देते, दिखाते भी ना। अगर इससे बरकतें आती, रहमतें आती, इंसानों की तकदीरें बदल जाती। तो ये जो जगह है रसूल अकरम के घर और मिंबर के दरमियान की जो जगह है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। ये मकाम भी अल्लाह ने मदीना को अता किया है, रसूल अकरम की मस्जिद को अता किया है। वो मस्जिद जिसे रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से मक्का से हिजरत करने के बाद जब मदीना पहुँचे वहाँ जाके तामीर किया था। ज़िलक़अदा का महीना है, हज की तैयारियां हैं। हज उम्रा दो एक ऐसे अमल शरीयत के अंदर, आप इसको याद रखें कि अदीम हज व उम्रा, प्यारे नबी ने फरमाया हज उम्रे करते रहा करो। ये गरीबी को, मोहताजी को ख़त्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, आपको दिया है, तो आप हज भी कीजिए, उम्रे भी कीजिए।
अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, आपकी गरीबी, आपकी मोहताजी इसके ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी बदनसीब औलादें ऐसी भी होती हैं, माँ बाप जाना चाहते हैं, वसाइल भी मौजूद होते हैं, वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया भी मौजूद है, अपने माँ बाप को अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कराते। कितनी माएँ, कितने बाप दुनिया से ऐसे चले गए कि वो हज पे जाना चाहते थे, उम्रा करना चाहते थे, अल्लाह के घर का दीदार करना चाहते थे, बच्चों के पास पैसा मौजूद था, सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वो ये सोचते रहे कब हमारे बच्चे हमें भेजेंगे, हम जाएंगे, और ये सोचते सोचते दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसा पैसा भी किस काम का, ऐसी औलाद भी किस काम की जो अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे बचपन में रहमो करम से पाला पोसा हो, मोहब्बत से तड़प तड़प तो उसको पाला हो, उसको जवान बनाया हो, उसको पढ़ाया लिखाया हो, उसको सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी, चीज़ें दी हो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। बदनसीब है ऐसी औलाद। अगर हमने ऐसा किया माँ बाप के साथ तो याद रखें हमें भी वो दिन देखना पड़ सकता है। एक वाक़या मैं आपको मुख्तसर सुनाता हूँ हज के ताल्लुक़ से। एक बार ऐसा हुआ, एक बूढ़े माँ बाप हज पे जाना चाहते थे, अर्ज़ी लगाई उन्होंने, उनका नंबर आ गया। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं। जाहिर सी बात है, आपका नंबर आ जाए, हमारा भी नंबर आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें भी, कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम उसका घर का दीदार फरमाएंगे। आज लोगों की जेब में पैसा है, जाना नहीं चाहते, कुछ तासुब की बुनियाद पर, कुछ दुश्मनी की बुनियाद पर, कुछ वहाँ की हुकूमत की बुनियाद पर, सबके अपने अपने मसले हैं। लेकिन ये अल्लाह का घर है, हर एक को देखना चाहिए अगर पैसा मौजूद है। दोनों की अर्ज़ी आ गई, बड़े खुश हुए, भागे भागे बेटों के पास आए, बच्चों को बुलाया, इकट्ठा किया, तकरीबन 7 नौजवान बेटे हट्टे कट्टे। कहा कि अब्बा बताइए क्या बात है। बाप सोच रहा था बूढ़ा कि बच्चे बहुत खुश होंगे ये सुन के कि हमारे अब्बू की मंजूरी आ गई है, माँ बाप बूढ़े हैं, हज पे जाना चाहते हैं, चलो अच्छी बात है, अल्लाह ने इनको मौका दिया। जब बाप ने, बूढ़े बाप ने बताया, वो बाप जिसने बच्चों को पाला पोसा, जवान बनाया, हर बच्चे को अगर कारोबार दिया, जिस बाप ने इतनी मेहनत की, बच्चे कहते हैं अब्बू जल्दी बताओ क्या बात है। कहा कि ऐसे ऐसे बात है। कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हमसे मत उम्मीद रखना पैसे की कि हम आपको पैसा देंगे। ये बच्चों के जवाब थे। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये हकीकत का वो वाक़या है जो दुनिया के अंदर पेश आ चुका है। औलादें याद रखें, हज का मौका भी है ये। दामाद भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अब्बा जान क्यों खामखा इनसे कहते हो, आपके पास ज़मीन है, फना फना ज़मीन है, उसमें से 2 बीघे ज़मीन बेच दो और हज पे चले जाओ। कहा बात तो बहुत अच्छी की है, मैं वारिस हूँ ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, ज़मीन मेरी है, मैं बेच सकता हूँ। 2 बीघा ज़मीन बेची और हज पे जाने का इंतज़ाम हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं था बाप की। दौड़ा दौड़ा आया, वक्त हुआ, नमाज के लिए पहुंचा मस्जिद के अंदर, मस्जिद से अभी निकल रहे थे, इधर से जो बीच वाला बेटा था वो भी पहुंच गया, छोटा बेटा आगे बंद, और हाथ में बंदूक थी उसके। किसी ने कहा कि तुम्हारे बाप ने 2 बीघे ज़मीन बेच दी है, हज पे जा रहे हैं। कहा कि अच्छा। और आया मस्जिद के गेट पे, जैसे बाप मस्जिद से निकल रहा था, बंदूक निकाली, 3 गोलियां बाप के सीने में डाल दी। कहा कि ये मैंने इसलिए किया है तेरे साथ में ताकि तू 82 बीघे ज़मीन ना बेच सके, बची हुई। आज ये हाल है उम्मतों का। माँ बाप हज पे जाना चाहते हैं, वसाइल मौजूद है सारे, माँ को खुशी होती है, बाप को भी, लेकिन औलाद इतनी नालायक हो चुकी है कि ना माँ को भेजने को तैयार है, ना बाप को भेजने को तैयार है। माएँ दुनिया से ये उम्मीद करके चले गई कि हमारे बच्चे हमें आज नहीं कल भेजेंगे, कल जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, आने वाले साल जाएंगे। ये सोच सोच के ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन औलाद को नसीब ना हुआ ये कि अपने माँ बाप को हज करा सके। तो प्यारे नबी ने फरमाया अदीम हज व उम्रत, लोगों हज उम्र करते रहा करो, ये गरीबी को मिटाते ख़त्म करते हैं। ये थी चंद बातें जुम्मे के खुतबे के ताल्लुक़ से, जिसके अंदर मक्का मदीना के ताल्लुक़ से मैंने चंद बातें रखी। आप इनको याद रखें और अपने जहनों में बिठाएं इनको कि मक्का खाना काबा जो हुर्मत वाली जगह है, जो अल्लाह का घर है, वो ज़मीन पे सबसे पहला मकान है, इसका मकाम व मर्तबा क्या है, इसकी आज़मत क्या है, मदीना क्या है, मदीना के बारे में प्यारे नबी की हदीसें क्या बताती हैं, वो हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए। एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ आखिर में कि जो लोग हज पे गए हुए हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार है, लोग क्या करते हैं, मक्का पहुँचने के बाद उन्होंने उम्रा किया,
अब उम्रा करने के बाद बार बार मस्जिद आयशा पे जाते हैं, एहराम बांधते, धड़ाधड़ उम्रे पे उम्रा, धै उम्रे पे उम्रा, और एहराम बांधा फिर उम्रा, एहराम बांधा फिर उम्रा। ये दीन नहीं है, ये मुल्लाओं के बनावटी फतवे हैं, बनावटी चाले हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आप उम्रा करना चाहते हैं, जहाँ एहराम बांधने की जगह है वहाँ से एहराम बांधेंगे आप बार बार, तब जाके उम्रा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने उम्रा अदा कर लिया, अब बार बार आयशा मस्जिद जा रहे हैं और वहाँ से उम्रा कर रहे हैं। कि मुफ्ती साहब ने बताया कि जितने उम्रे चाहो मस्जिद आयशा से करते हो, मेरे नाम का भी, अब्बा के नाम का, दादा के नाम का, फना के नाम का, उसके नाम का, बस यही रह गया मुसलमानों के पास। इतना पैसा खर्च किया, खर्च करने के बाद भी वहाँ भी जाके क्या बिदअतों को अंजाम दे रहे हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, मन आवा मुहदसन, जिसने मदीना में किसी बिदअती को पनाह दी, जिसने मदीना के अंदर किसी बिदअत को पैदा किया हरम के अंदर, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका वन्नास अजमईन, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत उसके ऊपर। और लोग इतना जानने के बाद भी मुफ्ती साहब ने कहा है हम तो ऐसा करेंगे, यानी बिदअतें सिखाई जा रही हैं उनको। आदमी 4 लाख रुपए खर्च करके खाना काबा जा रहा है हज करने के लिए, उसके हज को भी ख़राब करने की कोशिश हो रही है और आदमी समझने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने मौका दिया है, जो भी आपके मिलने वाले हैं सही तरीक़ा किया है, सही बात किया है, उनको बताइए, उन तक पहुँचाइए, ताकि वो भी अपने हज को, अपने उम्रों को प्यारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें और अल्लाह के यहाँ पे उस सवाब के हक़दार बन सकें जिस सवाब की रसूल अकरम ने हज पे उम्रा पे फजीलत बयान फरमाई है। एक चीज़ और आखिरी बात, कि लोग वहाँ जाके नमाज कसर नहीं करते हैं, कहते कि हमारा मसलक ये है कि नमाज कसर नहीं होनी चाहिए, जबकि प्यारे नबी का हुक्म यह है कि नमाज कसर करनी पड़ेंगी वहाँ पर आपको जाने के बाद, और वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन लोग अपनी ज़िद की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर प्यारे नबी के फरमान को छोड़ देते हैं। धना बताइए उससे बड़ा बदनसीब आदमी कौन होगा जो खाना काबा जैसी जगह में, मिना के अंदर और आपका मुज़दलिफ़ा जैसी जगह में, पवित्र जगह है, जो पाक जगह है, जहाँ पर बंदा रब से जो मांगने वो मिल जाता है, वहाँ जाके भी प्यारे नबी की मुखालफत करे। क्या ऐसे आदमी की दुआएं कबूल हो सकती हैं? क्या ऐसे आदमी को सवाब मिल सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, जो भी आपके रिश्तेदार गए हुए हैं उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें बताइए प्यारे नबी का फरमान क्या है, प्यारे नबी की सुन्नत क्या है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।